हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मणिपुर यूनिवर्सिटी में जो नॉन टीचिंग की वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में बताने वाला हूं। देखो, फिर मैं बता रहा हूं कि बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है और इस पर ऑल इंडिया से आप कहीं से भी है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्वालिफ़िकेशन है और डिसेबल्ड इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सारी बातें हम आगे तक इसमें देखने वाले हैं। देखो दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक मैं दोनों आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लो और वहाँ पे सब आपको मिल जाता है। छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो भी मैं डालता रहता हूँ टेलीग्राम पर, तो इसलिए उसको ज्वाइन करना ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले तो हम बात करें, इसमें सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है और ये हाई लेवल की वैकेंसी है। और स्टेनोग्राफ़र है, सीनियर असिस्टेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट है, इसके अलावा असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, ड्राइवर, कुक, लाइब्रेरी अटेंडेंट और लेबोरेटरी अटेंडेंट, और इसके अलावा पियोन, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये सब वैकेंसी है। पियोन वगैरह की मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसी है वो ज़्यादा है। तो इसमें अगर हम देखें तो सेक्शन ऑफिसर में 3 ही पोस्ट है और यूआर की 1 पोस्ट है, और स्टेनोग्राफर में 2 ही पोस्ट है, यूआर की 1 पोस्ट है। सीनियर असिस्टेंट में 2 पोस्ट है, यूआर की 1 पोस्ट है। यूआर की मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिसेबल्ड अगर अपने कोटे से नहीं ज़्यादा पोस्ट होती है तो वो यूआर में फ़ाइट अगर कर लेते हैं तो उनको वहाँ पर बेनिफिट्स मिल जाता है। इसी तरीके से अगर हम ये देखें लेबोरेटरी अटेंडेंट, तो इसमें यूआर की 1 पोस्ट है, एक ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की यहाँ पर फिक्स है, मतलब रिज़र्व है। और इसके अलावा पियोन वगैरह में 35 पोस्ट है, जिसमें से 17 यूआर की है। तो यूआर की यहाँ पर 17 पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। और इसमें से भी 1 यूआर की रिज़र्व है, 1 पोस्ट रिज़र्व है। बाकी अगर कोई जनरल पर क्वालिफाइड कर जाएगा तो उनको मिल जाएगी। टोटल ये 78 पोस्ट है। पे लेवल इनमें बहुत अच्छा रहने वाला है। पियोन वगैरह में तो पे लेवल 1 रहेगा, मतलब 18,000 से 56,900 के बीच में आपकी सैलरी। पर अगर सेक्शन ऑफिसर वगैरह में होता है किसी डिसेबल्ड भाई का, तो वहाँ पर 44,900 से लेकर 1,42,000 तक की आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, तो ये टोटल जो है वो 78 पोस्ट है। और इसका फॉर्म किस तरीके से फिल करना है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उस पर दे दूँगा, टेलीग्राम से वहाँ से ले लेना। और देखो, इसमें एक चीज़ और थोड़ी सी गड़बड़ है कि एप्लीकेशन फ़ीस इसमें जनरल की और ओबीसी की 500 रुपये फ़ीस लग रही है, और इन्होंने यहाँ पर SC ST और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की भी 300 रुपये फ़ीस है। बस डिसेबल्ड भाई के लिए ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है कि 300 रुपये यहाँ पर लग रहा है। बाकी अगर मैं बात करूँ कि इसका फॉर्म फिल होना कब से शुरू हो गया है, तो ये 15/5/2025 से हो गए हैं शुरू, और लास्ट डेट भी जो है वो 13 जून है। ठीक है, और एक काम और करना है, इसका फॉर्म फिल करने के बाद में उसके साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स जितने ऑनलाइन आप लगाएंगे उन सबको 30 जून 2025 तक इनके एड्रेस पर भेजना है। आगे हम देखेंगे क्या एड्रेस चाहिए। और इसमें देखो, सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर चाहिए, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। स्टेनो के लिए बैचलर चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन, और प्रोफिशेंसी स्टेनो में होनी चाहिए और नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए। बाकी सीनियर असिस्टेंट में बैचलर डिग्री हो और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में। और टेक्निकल असिस्टेंट में भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 3 इयर्स ऑफ वर्किंग एंड मेंटेनेंस ऑपरेशन एक्सपीरियंस के साथ में। असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जूनियर स्टेनोग्राफर में भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी स्टेनो आना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट में आपके पास में केवल बैचलर डिग्री हो और 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में और या हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ड्राइवर के लिए तो डिसेबल्ड भाई बहन अप्लाई करेंगे नहीं, लेकिन इसके लिए केवल 10th ही चाहिए और इसमें ड्राइविंग वगैरह आनी चाहिए। कुक में भी 10th चाहिए और ITI की ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट में 12th केवल होना चाहिए और 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा लेबोरेटरी अटेंडेंट में 12th आपके पास में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट में, लेकिन 12th आपका साइंस साइड से होना चाहिए। बाकी जो पियोन की है, मल्टीपल टास्किंग की है, स्टाफ और जूनियर चौकीदार की है, वार्ड बॉयज़ की है, मेस हेल्पर की है और गार्डनर की है, कंडक्टर की है, इन सब के लिए केवल 10th है या ITI है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज इसमें 32 ईयर्स तक चाहिए। बाकी जो डिसेबल्ड है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी है तो जितने भी गवर्नमेंट के रूल्स है, नियम हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन
दिया जाएगा। ठीक है, और इन्होंने लिखा भी है कि रिलैक्सेशन यहाँ पर गवर्नमेंट के हिसाब से दिया जाएगा। बाकी दोस्तों इसमें नोटिस में बहुत ज़्यादा क्लियर कुछ लिखा नहीं है। डिसेबल्ड, अब इन्होंने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए अगर कहा है तो कोई भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं करना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, मैं तो इसलिए बता देता हूँ कि जिस भाई बहन को अप्लाई करना है वो कर दें। तो आप अगर चाहते हैं करना, क्योंकि 300 रुपये फ़ीस भी लग रही है, अगर आप इतना एफर्ट्स कर सकते हैं या आप मणिपुर के हैं या मणिपुर के आसपास के हैं और आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ज़रूर कर देना। बाकी बहुत ज़्यादा पोस्ट तो नहीं है, अगर सब भाई नहीं भी करेंगे तो एक अलग चीज़ है, जिसको करना है वो ज़रूर कर देना। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।